अगर आप भी जानना चाहते हैं डर क्या होता है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज मैं आपको इसी चीज़ के बारे में बताऊंगी ताकि आप एक बेहतर लाइफ जी सकें और वो बन सकें जो आप चाहते हो, वो कर सकें जो आप चाहते हो। इसे सुनने के बाद तुम डर से नहीं डरोगे बल्कि डर तुमसे डरेगा। इसीलिए हमें आप जैसे समझदार लोगों से उम्मीद है वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, पहले हम समझते हैं डर क्या होता है। हम सब लोगों ने अपना एक सर्कल बना लिया है, या फिर हम उसे कंफर्ट जोन भी कह सकते हैं। मान लो ये एक सर्कल है, ये आपका कंफर्ट जोन है। इस सर्कल के अंदर जो भी काम आते हैं और जो भी चीजें आती हैं उससे आपको डर नहीं लगता, यानी कि ये आपका कंफर्ट जोन है। जैसे कि दोस्तों से बातें करना, जो आपके साथ काम करते हैं उन लोगों से बातें करना आदि। पर अगर कोई आपको कहे स्टेज पर जाकर कुछ सुना दो या फिर ऑफिस में सबके सामने प्रेजेंटेशन दे दो तो आपको डर लगेगा। पर ये सब इसलिए होता है क्योंकि ये सब आपके सर्कल से बाहर है और आप स्टेज पर जाकर स्पीच देने में कंफर्टेबल नहीं हो। मान लो आप घर पर अकेले मैथ के सवाल सॉल्व कर रहे हो तो क्या आपको डर लगेगा? नहीं ना। और अगर वहीं आपको स्कूल में टीचर कहे बोर्ड पर जाकर सवाल सॉल्व कर दो या कर दिखा दो तो आपको तुरंत ही डर लगने लगेगा। आप इमेजिन करो, आप घर पर अकेले डांस कर रहे हो, आपको मजा आएगा। और वहीं अगर आपको अचानक से कोई कहे स्टेज पर जाकर कर दिखाओ तो आपको डर लगने लग जाएगा। और वो इसलिए लगेगा क्योंकि ये सब आपके कंफर्ट जोन से बाहर है। तो फिर डर को भगाने के लिए क्या करना होगा? सिंपल सी बात है, अपने सर्कल को बड़ा कर लो, जिससे आपका डर अपने आप ही निकल जाएगा। बट इस सर्कल को बड़ा कैसे करें? सर्कल को बड़ा करने का बस एक ही तरीका है, रिस्क लेना। और डर को भगाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, रिस्क लेना। जैसे कि आपको जिस काम से सबसे ज़्यादा डर लगता है आप उसी काम को बार बार करो, फिर आपको उस काम से डर नहीं लगेगा। और इस हिसाब से आप अपने काम को करने में कंफर्टेबल फील करोगे, जिससे आपका सर्कल खुद ब खुद ही बड़ा होता जाएगा। इसलिए उन चीज़ों से रिस्क लो जिससे आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है। आप जानबूझकर रिस्क लो। हाँ, हो सकता है आपको डर लगेगा, आप कंफर्टेबल फील नहीं करोगे, बट आप उस काम को करते करते डर से जीत जाओगे। नाकामयाब इंसान इससे डर के पीछे हट जाते हैं और एक कामयाब इंसान डर को डराकर आगे बढ़ जाता है। कोई भी डर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, पर उस पर जीत पाई जा सकती है अगर आप में हिम्मत है तो। दुनिया के महान लोगों ने एक ही बात कही है, ये जो तुम्हारी नाकामयाबी की सबसे बड़ी वजह है ये जो आपका डर ही है। ये तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देता, आपको रोक लेता है और आप रुक जाते हो। दोस्तों, डर का काम ही होता है हमें डराना, बट हमें डरना नहीं है। डर नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। अब आप बोलोगे, अरे यार अभी तो आप डर की ही बात कर रहे थे, अब बोल रहे हो डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। तो आओ समझते हैं एक एग्जाम्पल से। डर एक इमेजिनेशन है। ये इमेजिनेशन हमारे पास्ट एक्सपीरियंस पर डिपेंड होता है, जो कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर रहता है। चलो ऐसे समझते हैं, कभी किसी रात हॉरर मूवी देखने के बाद हमें उस रात डर लगता है, बट जस्ट उसके एक दिन पहले हमें रात को कोई डर नहीं लगता, क्योंकि उस टाइम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डर जैसा कुछ था ही नहीं जिससे कि हमें डर लगे। बट जब दूसरे ही दिन हमने वह मूवी देखी तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वह भूत घुस गया या बैठ गया और उससे हमें डर लगने लग गया। और आप इसे अपने पास्ट से रिलेट कर सकते हैं। और ऐसा ही होता है, जब हम बड़े होते हैं तो हमारे पेरेंट्स, हमारे घर वाले बहुत सारी चीज़ों से हमें डराते रहते हैं। नहीं करना वरना वो हो जाएगा, वो नहीं करना वरना ये हो जाएगा। और ये डर धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता जाता है। और इसी कारण जब हम बड़े होते हैं तो हमारा डर भी बड़ा होता जाता है, क्योंकि उस टाइम हमें इतनी समझ तो होती नहीं। घर वाले क्या बोल रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है, एक बार चेक कर लें क्या सही है क्या गलत है। सबकॉन्शियस माइंड सब सच मान लेता है। दुनिया में हजारों प्रकार के डर होते हैं, कोई भी डर किसी को भी लग सकता है या फिर किसी को भी बैठ सकता है। और जो डर है वो आपके हर हिस्से में है, करियर को लेकर, पैसों को लेकर, हेल्थ को लेकर, फैमिली को लेकर, मौत को लेकर, किसी बीमारी को लेकर, या फिर किसी को भूत प्रेत का डर, किसी को जानवरों का डर, किसी को पानी का डर, किसी को अंधेरे का डर। और ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग टाइप के डर होते हैं जिससे इंसान को डर लगने लगता है। कहते हैं कि डर के आगे जीत है। बिल्कुल सही कहा किसी ने, क्योंकि डर का सामना करके ही हम उसे दूर कर सकते हैं और तभी आगे बढ़कर जीत हासिल कर सकते हैं। मान लीजिए एक आदमी को सांप ने काट दिया और काटने की थोड़ी ही देर बाद वह आदमी मर गया। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और उसका पोस्टमार्टम हुआ। उसमें पता चला उस आदमी के अंदर जहर था ही नहीं, लेकिन फिर भी वो आदमी मर गया। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों हुआ? ऐसा उसके डर के कारण हुआ। दुनिया में जितने भी सांप हैं सब जहरीले नहीं होते। हाँ, कुछ कुछ होते भी हैं, लेकिन जब भी सांप की बात आती है तो ऐसा लगता है सांप ने काट लिया, अब मुझे जहर चढ़ जाएगा, अब मैं मर जाऊंगा। भले ही सांप जहरीला ना हो फिर भी।
तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इतना भी मत डरो कि आपकी जान ही चली जाए। हमारे अंदर जितने भी डर होते हैं, हम उनसे जितना डरते हैं उतने ही छोटे होते जाते हैं और डर उतना ही बड़ा होता जाता है। अगर हम हमारे अंदर के डरों से नहीं डरते और अगर उनका सामना करते हैं तो दुनिया का ऐसा कोई भी डर नहीं जो हमें डरा पाए। और जब भी आपको किसी भी प्रकार का डर लगे तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करो कि आखिर डर का कारण क्या है। और अगर एक बार यदि डर का कारण आपको पता चल गया तो अब आपको उस कारण को दूर करना होगा और फिर देखना कारण दूर होते ही आपका डर भाग जाएगा। मान लो आप बाइक से कहीं जा रहे हो और बाइक से कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही है और ये आवाज़ सुनकर आपको डर लगने लगा कि कहीं बाइक रास्ते में खराब हो गई तो क्या होगा। आप तुरंत अपने इस डर का कारण जानिए और आपके इस डर का कारण आपकी बाइक से आने वाली आवाज़ है। इसके लिए आप रास्ते में आने वाली किसी भी बाइक रिपेयर शॉप पर रुकिए और बाइक सही करा और आगे बढ़ जाओ। डर का कारण दूर होते ही डर भी भाग जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 90% डर हमारे अंदर ही है, जो कि साइकोलॉजिकल है। माइंड अपने आप ही उस सिचुएशन को देख लेता है जिससे आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है। माइंड बार बार उस सिचुएशन को इमेजिन करने लगता है और खुद ही उससे डरने लगता है। मान लो आपको अपनी क्लास में कोई प्रेजेंटेशन देनी है और आपको उससे डर लग रहा है, तो क्या आप स्कूल कॉलेज जाना बंद कर दोगे? नहीं ना, तो ऐसा नहीं करना है। ये डर कोई डर नहीं है, ये साइकोलॉजिकल डर है, ये कोई रियलिटी पर बेस्ड नहीं है। और अगर आपके प्रेजेंटेशन देने में कोई गलती हो गई तो आपको स्कूल कॉलेज से निकाल नहीं दिया जाएगा और ना ही आपको मार दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये साइकोलॉजिकल डर है। और अगर एक बार आप साइकोलॉजिकल डर से डर गए तो आप कभी डर से बाहर नहीं निकल पाओगे, क्योंकि इस डर की कोई लिमिट नहीं होती है, अनलिमिटेड हो जाता है। क्योंकि फिर लाइफ के हर अच्छे मोमेंट पर ये अप्लाई होने लगता है। और अगर आप इस डर को यहीं पर ख़त्म कर दो तो ये आपके अंदर से चला जाएगा हमेशा के लिए। तो दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत सारे फियर या ऐसे डर हैं जिन्हें मैं एक इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। और अगर आपको अदर वीडियोस भी देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।